किए, उनके दुख सुख में आंसू पोंछा। हम भी उसी पद चिन्हों पे चल के अपने परिवार की जो भी विरासत थी उसको आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करें। हम लोग कानून का पालन करने वाले और इस पूरे चुनाव प्रक्रिया के दौरान एक भी ऐसा काम हम लोगों के द्वारा या हमारे किसी भी आदमी के द्वारा या कार्यकर्ता के द्वारा नहीं किया जाएगा जो कि कानून की नज़र में अपराध की श्रेणी में आता हो। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। सपा और भाजपा में भाषणों का कंपटीशन तेज हो गया है। वहीं बसपा साइलेंट वार कर रही है। चुनाव लड़ने के लिए दो तरह के सच का सामना करना पड़ता है। एक अधूरा सच यानी विकास, काम इत्यादि। दूसरा कड़वा सच यानी जातिगत समीकरण। अधूरा सच के बारे में तो हम आपको आने वाले एपिसोड्स में दिखाएंगे। आज बात करेंगे कड़वा सच की। कल भी सब पर भारी था मैं, आज भी सब पर भारी हूँ। बच्चा बच्चा चीख रहा है, मैं मुख्तार अंसारी चीख रहा है, मैं मुख्तार अंसारी हूँ। वो हमारे सच्चा और गरीबों के मसीहा हैं। बहुत बहुत जी हाँ, ये मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र है जो 21वीं सदी की मीडिया में मुख्तार अंसारी के नाम से विख्यात हो गया। राजनीतिक लड़ाइयों से इतर भी मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र की कुछ आकांक्षाएं हैं, कुछ उम्मीदें हैं। अब उम्मीदें बदल रही हैं क्योंकि बदल रहा है मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र का विरासत। अंसारी परिवार के विरासत को केवल मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, पूरा प्रदेश और पूरा देश जानता है। यह मोहम्मदाबाद क्षेत्र का वह स्थान है जिसे फाटक के नाम से जाना जाता है, जहां फरियादियों की समस्याएं सुनी जाती हैं, उसका निवारण निकाला जाता है, उनकी मदद की जाती है। शायद यही कारण है कि अंसारी परिवार का रसूख पूरे प्रदेश में कायम है। शायद यही कारण है कि सत्ता किसी की भी हो, अंसारी परिवार का स्थान निर्धारित हो जाता है। मुख्तार अहमद अंसारी का यह परिवार महज एक आम परिवार नहीं है। मुख्तार अहमद अंसारी स्वयं एक सर्जन थे और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। वह महात्मा गांधी के काफी करीबी भी थे। वहीं ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान परमवीर चक्र विजेता भी रहे। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की पुत्री से मुख्तार अहमद अंसारी ने अपने पुत्र की शादी की थी। वहीं इस परिवार के हामिद अंसारी भारत के उप राष्ट्रपति बने। इस परिवार ने स्वतंत्रता सेनानी भी दिए जिन्होंने देश को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई। मोहम्मदाबाद के फाटक पर लगी ये तस्वीरें अंसारी परिवार के विरासत की कहानी बयां करती हैं। इस विरासत को अंसारी बंधुओं ने भी संभाल कर रखा, चाहे वह सिबकतुल्ला अंसारी हों, चाहे अफजाल अंसारी या फिर मुख्तार अंसारी। मेरी शुभकामना सिर्फ नहीं है, मेरा संपूर्ण आशीर्वाद है इनको कि ये ऐतिहासिक अंतर से जीत हासिल करेंगे और उन परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे जो अंसारी परिवार ने राजनीति में जो मानदंड स्थापित किए हैं। पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी ने ये बातें सुहैब उर्फ मन्नू अंसारी के लिए बोली हैं। मन्नू अंसारी अंसारी बंधुओं में सबसे बड़े सिबकतुल्ला अंसारी के पुत्र हैं। अब मन्नू अंसारी ने मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र की विरासत को संभाल लिया है। इस बार मन्नू अंसारी समाजवादी पार्टी की टिकट से मैदान में उतरे हैं। ये देखिए, पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद 10 साल तक इस क्षेत्र में मैं हर गांव हर घर में जाके सबसे मिला और सबके दुख सुख में शामिल हुआ। और जैसे हमारे परिवार ने इस विधानसभा क्षेत्र और इस क्षेत्र में लोगों की मदद की है, उनके दुख सुख में आंसू पोंछा और जहां भी विकास की बातें आई हैं, जहां भी जितना विकास का हो सकता था मेरे परिवार ने किया। हम भी उसी पद चिन्हों पे चल के अपने परिवार की जो भी विरासत थी उसको आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करें। अपने पुत्र को राजनीतिक विरासत सौंपने वाले सिबकतुल्ला अंसारी भी मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रह चुके हैं। खैर, विरासत तो सिबकतुल्ला अंसारी के छोटे भाई और मऊ सदर विधानसभा क्षेत्र से विधायक मुख्तार अंसारी ने अपने पुत्र अब्बास अंसारी को भी सौंप दी है। मुख्तार अंसारी मऊ सदर विधानसभा क्षेत्र से 5 बार विधायक रहे। 3 बार तो वो जेल में थे,
तब भी उन्होंने मऊ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता और विधानसभा पहुंचे। मुख्तार अंसारी के बड़े पुत्र अब्बास अंसारी ने अब अपने पिता की विरासत को संभाल लिया है और मऊ सदर विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने नामांकन कर दिया है। अब्बास अंसारी सुभा सपा की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। सुभा सपा यानी ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, जिसका गठबंधन समाजवादी पार्टी से हो चुका है। अब इस गठबंधन वाली सीट पर अब्बास अंसारी मैदान में उतर गए हैं। क्या रहा आपका और किसने नामांकन किया है? और देखिए, मऊ सदर विधानसभा सीट से मैंने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी समाजवादी गठबंधन की तरफ से आज पर्चा दाखिला किया है। क्या वजह है कि पिताजी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? देखिए, वजहें तो बहुत सारी हैं, मगर मैं आपसे सारी वजहों को ना कहते हुए सिर्फ एक वजह करूँगा, शासन और प्रशासन। किस तरह की दिक्कतें आई हैं? अब ये दिक्कतें आप उन्हीं से पूछिए जिन्होंने दिक्कतें पैदा की हैं। जो अवरोध डाल रहे हैं आप उनसे पूछिए कि अवरोध डाल क्यों रहे हैं। मैं इतना चाहता हूं कि यहाँ कानून के मानने वाले हम सारे हैं और हम सब कानून का सम्मान करते हैं। मैं इस बात को बिल्कुल भली भांति साफ कर देना चाहता हूं कि हम लोग कानून का पालन करने वाले और इस पूरे चुनाव प्रक्रिया के दौरान एक भी ऐसा काम हम लोगों के द्वारा या हमारे किसी भी आदमी के द्वारा या कार्यकर्ता के द्वारा नहीं किया जाएगा जो कि कानून की नज़र में अपराध की श्रेणी में आता हो। मगर सत्ता और सरकार को ये भी ध्यान रखना होगा कि देखिए, लोकतंत्र का पर्व है ये और इसमें सबको एक बराबर आकलन करना पड़ेगा, वरना जनता सब देख रही है। आगे आने वाले समय में 7 तारीख को इसका सबका असर पड़ेगा। आज आप हमारी गाड़ियां सीज कर सकते हैं, आज हमको रोक सकते हैं, मगर जनता को बटन दबाने से वोट देने से नहीं रोक सकते हैं। और ये इनकी हताशा है जो इनको इस तरह से गैर कानूनी हरकतें करके जो FIR दर्ज किया, अगर मैं उसको कोर्ट में चैलेंज कर दूं तो आप भी जानते हैं क्या होगा। वो भी वक्त आएगा तो सब कुछ किया जाएगा और अभी तो 18 दिन बचे हैं चुनाव में। मैं जितने चाहे ये मुकदमे और जितने चाहे चीज़ें कर लें, मैं आवाम की आवाज़ उठाने से पीछे नहीं हटूँगा, मऊ के बुनकरों की आवाज़ उठाने से पीछे नहीं हटूँगा। और जिस तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में बनाया गया है, उस माहौल के ख़िलाफ़ आवाम ने मूड बना लिया है और पश्चिम से जो चुनाव का आगाज़ हुआ है तो आप देख लीजिए कि किस तरीके से बीजेपी का सुपड़ा साफ होता जा रहा है। और यहाँ गाज़ीपुर, मऊ, आजमगढ़, बलिया, इन 3-4 जगहों में तो भारतीय जनता पार्टी को बोनी भी नहीं होने वाली है। मोहम्मदाबाद के अंसारी परिवार के विरासत की कहानी में एक नाम बसपा सांसद अफजाल अंसारी का भी है। अफजाल अंसारी मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र से करीब 5 बार विधायक रह चुके हैं। अब अफजाल अंसारी गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। 21वीं सदी के मीडिया में अंसारी परिवार का नाम जितना विख्यात हो रहा है, उससे कहीं ज़्यादा मजबूत अंसारी परिवार का राजनीतिक रसूख है। अब अंसारी परिवार ने अपने राजनीतिक विरासत को अपने अगली पीढ़ी को सौंपना शुरू कर दिया है। शायद यही कारण है कि मुख्तार अंसारी ने मऊ सदर विधानसभा सीट से अपनी राजनीतिक विरासत अपने पुत्र अब्बास अंसारी को सौंप दी और सिबगतुल्ला अंसारी ने मोहम्मदाबाद सीट से अपनी राजनीतिक विरासत अपने पुत्र शुएब उर्फ मन्नू अंसारी को सौंप दी। खैर, देखते हैं विधानसभा चुनाव में आगे और क्या होता है। तब तक आप देखते रहिए ABT न्यूज़। धन्यवाद।